हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं आपके साथ में हरतालिका तीज में बनने वाली एक रेसिपी शेयर करूंगी जो मेरे यहाँ बचपन से मैं बनती देखती चली आ रही हूँ। और ये रेसिपी मेरे यहाँ साल में 3 बार बनती है, एक हरतालिका तीज, एक दिवाली और एक होली। जी हाँ, मैं आज आपसे गुजिया की बात कर रही हूँ। तो मम्मी को मैंने हमेशा हरतालिका तीज पे गुजिया बनाते देखा है, जरूर से बनती है ये चीज। तो मैंने भी उस चीज को फॉलो किया, मैं भी हरतालिका तीज रखती हूँ तो उसमें गुजिया जरूर बनाती हूँ। तो आप में से कौन कौन तीज का व्रत रखते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, आप कोई भी मोटे तले की कढ़ाई ले सकते हैं, और उसमें 1 लीटर फुल फैट मिल्क डाला है और हाई फ्लेम पर इसको मैं उबालते चली जा रही हूँ। इसका हम मावा तैयार करेंगे, तो घर पे ही मावा तैयार करेंगे और मावे से हम गुजिया बनाएंगे। तो फेस्टिवल के सीजन में या किसी भी सीजन में ना एक्चुअली मैं मावा मार्केट से लेना प्रेफर नहीं करती हूँ, और फेस्टिवल में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत मिलावटी मावा आता है। और लगातार इसको पकाते हुए देखिए मावा बनकर तैयार हो चुका है। अच्छे से इसको कढ़ाई में ही ड्राई कर लेंगे। आप 1-2 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं मावे को, और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने बिल्कुल अभी फ्रेश बनाया है। और इस मावे का तो फिर स्वाद ही अलग होता है, बिल्कुल फ्रेश मावे की अगर हम गुजिया बनाते हैं तो। और बस इसको एक बोल में निकाल लेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे। देखिए घर पे जो मावा बनता है कितना बढ़िया मावा बनता है, बहुत ही शानदार मावा बनकर तैयार हुआ है। इसको एक तरफ मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, तब तक हम यहाँ पर डो लगा लेते हैं या आटा गूंथ लेते हैं गुजिया बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये आधा कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि इसमें जो चोकर वाला पोर्शन है दानेदार वो बाहर निकल जाए। तो मैं आज गेहूं के आटे के साथ में ये गुजिया बनाने वाली हूँ। तो आधा कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, ये देखिए कितना चोकर निकला, उसको मैंने अलग कर दिया है। और साथ ही साथ में आधा कप मैदा लिया है। तो गुजिया यूजुअली सिर्फ मैदे की बनती है, पर मैं यहाँ पर आधा मैदा और आधा आटा ले रही हूँ। आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर पूरे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1.5 चम्मच बड़े चम्मच घी का मोयन दिया है। और मोयन ना ऐसे एकदम इकट्ठा नहीं डाल दिया जाता है। कभी भी मोयन किसी चीज में देना है ना तो थोड़ा थोड़ा करके ही डाला जाता है। तो मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच घी पहले डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद मुट्ठी को बांधेंगे। ये अगर बंध रही है अच्छे तरीके से और दूसरे फिंगर से तोड़ेंगे तो टूट रही है, मतलब परफेक्ट मोयन पड़ा है। अगर ये भुरभुरा सा मिश्रण होता ना तो हमको और इसमें मोयन के लिए घी डालना पड़ता, पर मोयन यहाँ पर परफेक्ट लग गया है। आप थोड़ा थोड़ा इसमें पानी मिलाते हुए ना इसका एक सख्त सा आटा लगा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आटा हमको थोड़ा सख्त लगाना है ताकि गुजिया का जो कवर है ना, ऊपर की जो परत रहती है वो बहुत अच्छी कुरकुरी सी या खस्ता सी बनकर तैयार हो। तो ये देखिए सख्त सा आटा मैंने लगा लिया है, और बस इसको ना थोड़ा रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे। लगभग 2 मिनट मैंने इसको गूंथ लिया अच्छे तरीके से। और ये देखिए मैंने आपको दिखाया कि सख्त आटा लगा है। थोड़ा सा घी ऊपर से लगाएंगे ताकि इसके ऊपर की सतह सॉफ्ट बनी रहे। और इसके बाद इसको हम ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। और ये देखिए मैंने आधा कप पानी लिया था तो सिर्फ आधा ही यूज हुआ है, यानी कि 1/4 कप पानी ही लगा है। काफी सख्त आटा लगाना है इसका हमको। अब यहाँ पर 5 से 6 हरी इलायची मैंने ली है, इसको हम अच्छे तरीके से क्रश कर लेंगे। तो कुछ कुछ तैयारी हम करते चले जाएंगे जिससे कि हमारा आगे का काम आसान होगा। और इलायची पाउडर ना फ्रेश ही लीजिए या कूटा करिए, जिससे कि ना जिस भी रेसिपी में आप इसको ऐड करेंगे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर पाउडर पहले से बना के रख लेते हैं ना तो वो बात नहीं आती, इसकी खुशबू हो जाती है। तो ये देखिए मैंने इसको क्रश कर लिया है। और तब तक यहाँ पर ये मावा भी ठंडा हो चुका है अच्छे तरीके से। ये देखिए बिल्कुल दानेदार मावा बनकर तैयार हुआ है। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें मॉइस्चर ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना गुजिया फटेंगी। अब यहाँ पर मैं जनरली चीनी को कई बार पीस के रखती हूँ ताकि पाउडर बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच चीनी का पाउडर मिला दिया है, साथ में काजू पिस्ता बादाम क्रश करके रखे थे वो डाल दिए, किशमिश डाल दी और साथ में इलायची पाउडर डाल दिया। तो इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं ना उनको डाल सकते हैं, पर इतना ध्यान दीजिएगा कि उनको बारीक क्रश करके डालिए, वरना गुजिया फट सकती हैं जब आप तलेंगे तो, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स बाहर निकलने लगते हैं। नुकीले ड्राई फ्रूट्स ना इस्तेमाल करें। और ये हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है गुजिया की। देखिए मावा एकदम अच्छे से ड्राई करेंगे ना तो ये खिली खिली सी फिलिंग बनेगी, पर अगर मावा ड्राई नहीं होगा तो ये गिलगिली सी, काफी गीली सी अगर रहेगी ना फिलिंग तो फिर गुजिया फटती हैं और इसमें से फिलिंग बाहर निकलने लगती है तलने के वक्त। तो यहाँ पर ये देखिए आटे को भी आधा घंटा रेस्ट करते हो गया, दोबारा से एक बार गूंथ लिया और छोटी छोटी सी इसकी लोइयां कट कर लेंगे। तो लगभग इतने आटे में ना 15 से 17 गुजिया बनकर तैयार हो जाती हैं आराम से, छोटी छोटी।
क्योंकि गुजिया का आटा ऐसा होता है ना कि खत्म ही नहीं होता। मतलब बचपन में जब बनती थी हमारे घर में गुजिया, तो मम्मी हम बच्चों को बैठा देती थी बेलने के लिए। तो वो बेलते जाते हैं, उसका साथ में साइड का पोर्शन निकलता जाता है, तो वो बढ़ता चला जाता है। ऐसा लगता है गुजिया के जो आटा होता है ना, वो तो खत्म ही नहीं होता है। तो यहाँ पर एक कप आटे से भी काफी गुजिया बन जाती हैं। अब छोटी सी लोई को मैंने बेल लिया है, और ये देखिए पतला इसको रखना है, बहुत मोटा नहीं रखना है। और यहाँ पर फिर मैंने लिया है गुजिया बनाने के लिए गुजिया का साँचा। अब ये साँचा भी ना, मतलब समझ लीजिए 20 साल पुराना साँचा है मेरा। ये सबसे स्टार्टिंग में मैंने ना एक छोटे से ठेले से 5 रुपए का लिया था, वही साँचा मेरा अभी तक चल रहा है। मैंने कई साँचे लिए, पर ये साँचा मेरे को साइज में मेरे घर में इतनी पसंद की जाती है इसकी साँचे की गुजिया की क्या ही बताऊं। तो हमेशा यही यूज करती हूँ, बल्कि एक साइड से थोड़ा सा क्रैक भी हो गया, पर हाथ में यही साँचा आता है हमेशा। अब इसके बाद ना इसमें थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे और चारों तरफ से हम पानी लगाएंगे परफेक्ट सीलिंग के लिए, और उसके बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। देखिए ऊपर से थोड़ा सा क्रैक दिख रहा होगा आपको ये साँचा, पर मेरे हाथ में यही लगा हुआ है तो यही हाथ में आता है, और इसी की गुजिया मेरे हिसाब से मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। तो ये देखिए गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है, और ये देखिए साइड से जो निकलता है ना, उसके कारण ये आटा हमेशा बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर फिर दूसरी लोई को भी मैंने बेल लेना है, और इसमें ना मैंने आटा मिलाया है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसमें आटा गेहूं के आटे का हमने बनाई है। ये गुजिया बहुत टेस्टी बनती है, और बहुत अच्छी खस्ता इसकी जो ऊपर की कवर है ना, बहुत अच्छा खस्ता बनता है। तो ट्राई करके देखिएगा, गेहूं के आटे की हेल्दी भी होती है। तो सेम प्रोसेस से मैंने दूसरी गुजिया भी बेल ली है, और दूसरी गुजिया भी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम सारी गुजिया बनाते चले जाएंगे, पर गुजिया को बनाते जाएंगे ना, तो यूं ही खुला ना रखिएगा। हमेशा गुजिया को ढक के किसी भी सॉफ्ट सूती के कपड़े से रखिए, जिससे कि ये सख्त नहीं होती है, सूखती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मतलब एक बार में लगभग 8-9 गुजिया बना ली है। इनको मैं पहले तल लूंगी, उसके बाद तब तक मैं दूसरी गुजिया तैयार कर लूंगी, जब तक इनको तलूंगी। अब गुजिया हमेशा ना घी में तली जाती हैं। अब मैं यहाँ पर तीज के टाइम में बहुत ज्यादा गुजिया नहीं बनाती हूँ, थोड़ी सी गुजिया ही मैंने बनाई है। तो मैंने ना एक बड़ा सा मेरे पास में तड़का पैन था, उसी में घी ले लिया है। क्योंकि अगर बड़े कढ़ाई में घी लेंगे ना, तो घी फिर डढ़ैल हो जाता है, फिर वो यूज में नहीं आता, टेस्ट उसको उतर जाता है। तो मैंने छोटे से इस फ्राइंग पैन में ही ले लिया है घी, और दो दो तीन तीन करके मैं इसमें गुजिया तलती जाऊंगी। इनफैक्ट 2 ही गुजिया मैंने एक बार में डाली है, क्योंकि मुझे काफी कम बनानी है, फटाफट से हो जाएंगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको सेकना है, ज्यादा तेज फ्लेम पे नहीं सेकना है, वरना ये ना ऊपर की जो इसकी लेयर है ना, वो बिल्कुल पूरी जैसी हो जाती है, पूरी जैसे खा रहे हैं, उसके अंदर मावा भरा हुआ है। अच्छी खस्ता बनानी है ना, तो धीमी आंच पे इसको सेकिए, ताकि बढ़िया सी खस्ता सी इसकी ऊपर की कवर रहेगा, और खस्ता गुजिया बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर गुजिया का कलर मैंने थोड़ा सा डार्क रखा है, तो कुछ गुजिया मैंने डार्क कलर की रखी है, थोड़ा ज्यादा सेकी है, और कुछ गुजियों को मैंने हल्का सेका है। क्योंकि मेरे यहाँ फैमिली में ना किसी को ज्यादा सीखी पसंद है, तो किसी को कम सीखी, तो मैं उस हिसाब से ही थोड़ी ज्यादा सीखी थोड़ी कम सीखी इस तरीके से तैयार कर लेती हूँ, जिसे जो खाना है वो खाता रहे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये देखिए अगले बैच में थोड़ा हल्के कलर की सेकी है। तो टोटल कुल मिला के ना यहाँ पर मेरी 15 से 17 गुजिया बनकर तैयार हो चुकी थी, 1 कप गेहूं के आटे से। बहुत शानदार गुजिया बन जाती हैं, और ढेर सारी बन जाती हैं। अगर आप 2 कप गेहूं का आटा लेंगे तब तो और बहुत सारी बन जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ इस गेहूं के आटे से बनी हुई गुजिया की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। जरूर बना के देखिएगा गाइस, बिल्कुल फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये गेहूं के आटे से बनी है। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ऊपर से देखिए बिल्कुल सख्त है, और अंदर से बिल्कुल माउथ मेल्टिंग मावा है। बहुत अच्छी शानदार गुजिया बनती है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।